अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज नंबर 1.11 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 को इस वीडियो में हम सीखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए थे। तो इसमें आज की वीडियो में हमने क्यूब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्यूब क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, जैसे अगर कोई लूडो वगैरह खेलता है तो एक डाइस होता है। ठीक है ना, तो ये उसी तरह का है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये हर तरफ से स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, टोटल इसके 6 फेसेस होंगे। ठीक है, एक फ्रंट हो जाएगा, एक बैक हो जाएगा, एक टॉप हो जाएगा, एक बॉटम हो जाएगा और 2 साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हर तरफ से जो है वो स्क्वायर शेप का होगा। ठीक है, तो आपने इसका वॉल्यूम जो है वो आज की वीडियो में मालूम करना सीखना है। ठीक है, या वॉल्यूम से लेंथ या एज को मालूम करना सीखना है। ठीक है, तो लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, क्योंकि ये चारों तरफ से एक जैसा है तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप साइड भी लिख सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं और एज भी लिख सकते हैं। एज मीन किनारा। ठीक है, तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है इफ़ अ क्यूब हैज़ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आपने बताना है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। तो ये जो हमने बक्स देख रहे हैं, ये हमारे पास क्यूब है। ठीक है, जिसकी 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये चारों हर तरफ से जो है वो इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर शेप है। तो सबसे पहले हमने जो लिखना है वो है लेंथ। ठीक है, तो हम लेंथ लिख सकते हैं, एज लिख सकते हैं, साइड लिख सकते हैं। तो आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हमने लिख लिया लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब की लेंथ हमें गिवन है, वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने जो मालूम करना है वो है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो वो फार्मूला है लेंथ का क्यूब और लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, लेंथ को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है। वॉल्यूम का फार्मूला जो है वो क्या है, लेंथ का क्यूब और लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने वो वैल्यू लगानी है जो आपके पास मौजूद है। वो क्या है, लेंथ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे 3 टाइम्स लिख लेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, टेबल आपको याद होगा 6 का, 6 6 द 36। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 सेंटीमीटर। काउंट करें कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे ऊपर 3 पावर आ जाएगी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब। ठीक है, तो इसको उर्दू में 216 क्यूबिक सेंटीमीटर और इंग्लिश में 216 सेंटीमीटर क्यूब पढ़ा जाएगा। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करें। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे उसने साइड की लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, साइड लिख लें, लेंथ लिख लें या एज लिख लें। ठीक है, तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके बाद हमने जो मालूम करना वो वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में मालूम किया था। तो हमें पहले जो गिवन में है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें उसने क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वन साइड। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं जस्ट लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब की जो लेंथ है तो वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हमने जो फाइंड करना है वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में जो पढ़ा था वो क्या था, वॉल्यूम का फार्मूला। वो क्या है, लेंथ का क्यूब, यानी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। वही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, आप लेंथ का क्यूब भी लिख सकते हैं, उससे भी आंसर एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे आ गया 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे
8 8 द 64, 64 8 द 512 सेंटीमीटर 3 टाइम्स है, तो सेंटीमीटर के ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप इज़ 3375 क्यूबिक सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। मतलब क्या है कि वॉल्यूम गिवन है क्यूब का और आपने उसका एज फाइंड करना है, यानी साइड या लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो गिवन है वो लिख लेना है। तो गिवन है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, आपने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वो कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 3375 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद हमने जो मालूम करना वो लिख लेते हैं, वो क्या है, एज। तो एज क्या होता है, किनारा। किनारा क्या है, साइड या लेंथ, ठीक है। तो आपने फार्मूला वही लगाना है, लेकिन थोड़ा सा आपने क्या करना है, चेंज करना है। यानी आप पहले वॉल्यूम लेफ़्ट पे लिखते थे, अब आपने वॉल्यूम राइट पे लिखना है। और लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाएगा, एज मल्टीप्लाई एज मल्टीप्लाई एज, ठीक है। 3 टाइम्स आपने एज लिखना है, ठीक है। तो वो वॉल्यूम के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एज का क्यूब और दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम की वैल्यू। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 3375 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इस पावर को ख़त्म करेंगे। ये पावर है क्यूब, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए आपको क्यूब रूट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो एज ऐसे ही आ जाएगा, पावर भी ऐसे आ जाएगी। अब क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो रेडिकल साइन के ऊपर इंडेक्स 3 लगाएंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ आपने दूसरी तरफ भी यही करना है, ठीक है। उसके बाद ये इससे कट जाएगा, तो एच की वैल्यू क्या निकलेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे प्राइम नंबर के अलावा दूसरा नंबर यूज़ करेंगे तो वो सिंपल कॉमन फैक्टराइजेशन होगी। तो अगर हम जो है वो दूसरा नंबर यूज़ करते हैं प्राइम नंबर जस्ट, तो फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। तो हम 15 पे कर लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो तब भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि आपने जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 15 पे डिवाइड कर लेना है, 15 टू द 30, रिमाइंडर 3 आएगा, तो 3 7 के साथ मिलाएंगे 37 हो जाएगा। 15 टू द 30, रिमाइंडर 7 आएगा, 5 के साथ मिलाएंगे 75, 15 5 द 75। अगेन 15 पे करें, 15 1 द 15, 22 में से 15 निकल जाएगा, 7 बचेगा, तो 7 5 के साथ मिलाएंगे 75 होगा, 15 5 द 75, 15 1 द 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट आपके पास एच की जो वैल्यू आएगी वो 15 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 729 क्यूबिक मीटर। जैसे पिछले लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में कि वहाँ पे भी वॉल्यूम दिया हुआ था, आपने जो लेंथ है वो एक साइड की फाइंड करनी है, उधर एज की फाइंड करनी थी। तो एज और साइड में फ़र्क कोई नहीं होता, साइड भी वही होती है, एज भी वही होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वो जो गिवन है वो आपने लिख लेना है। तो गिवन आपके पास है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम गिवन है 729 क्यूबिक मीटर। आपने जो फाइंड करना है वो आप जो है वो आगे लिख लें, क्या लिखना है, लेंथ ऑफ अ साइड। तो जस्ट आप लेंथ लिख लें, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड भी लिख लें तब भी ठीक है, लेंथ लिख लें तब भी ठीक है, ठीक है। तो अब आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूला वही है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। वो क्या है, एज मल्टीप्लाई एज या एज का क्यूब, ठीक है। लेंथ का क्यूब भी लिख सकते हैं, एज का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है तो लेंथ का क्यूब लिख सकते हैं। तो लेंथ का क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स जो हमें गिवन है वो हमने
जो है वो वहाँ पे वैल्यू लगानी है। लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, जबकि वॉल्यूम हमारे पास गिवन में मौजूद है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस क्यूब को ख़त्म करना है। तो स्टूडेंट्स, क्यूब को ख़त्म करने के लिए आपको क्यूब रूट लेना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ये लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ लेंथ का क्यूब, उसके बाद 729 क्यूबिक मीटर, इसका भी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट से कैंसिल कर देंगे, तो लेंथ हमारे पास कितनी आएगी, 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, या दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप जो है वो कॉमन फैक्टराइजेशन कर लें। तो अगर हम ये 9 पे करते हैं, 9 8 द 72, 9 1 द 9 द एंड 9 1 द, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 का क्यूबिक मीटर और ऊपर क्यूब रूट। तो इन दोनों के क्यूब जो हैं वो क्यूब रूट से कट जाएंगे, तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 9 मीटर। तो ये हमने मालूम करना था, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन अ लार्ज क्यूबिकल केस हैविंग वॉल्यूम 875 क्यूबिक सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, वो पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास इस डायमेंशन के क्यूबिकल बॉक्सेस हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिमेंशन दी हुई हैं, तो आपने दिमाग में रखना है 3 डिमेंशंस जब भी किसी भी क्यूबिकल बॉक्स हो या क्यूबिकल शेप हो, तो 3 डिमेंशन जब भी आएंगी तो वो वॉल्यूम कहलाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास छोटे बॉक्सेस हैं, तो आपने उसको किसी लार्ज क्यूबिकल केस में जो है वो क्या करना है, पैक करना है, ठीक है, यानी बड़े बक्से में पैक करना है, ठीक है, जो कि क्यूब शेप का है, तो जिसका वॉल्यूम जो है वो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि आपके पास जो बड़ा क्यूबिकल केस है उसके वॉल्यूम को आपने छोटे क्यूबिकल बक्सेस के वॉल्यूम पे डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मौजूद है। तो ये 3 डिमेंशंस हैं, और ये किस चीज़ की हैं, ये हैं क्यूबिकल बक्सेस की डिमेंशन है। तो हम इसको डिमेंशन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बक्सेस, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125 सेंटीमीटर 3 टाइम है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूबिकल बक्स की डिमेंशन है। तो जब भी 3 डिमेंशन आएंगी क्यूबिकल शेप की या क्यूबिकल बक्स की, तो वॉल्यूम कहलाएंगी। अब जो लार्ज क्यूबिकल बक्स है या केस है, उसकी हम डिमेंशन लिख लेते हैं, या उसका अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबिकल केस, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबिकल केस, वो कितना गिवन है, 875 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने जो मालूम करना है वो क्या है, तादाद मालूम करनी है कि कितने छोटे जो हैं वो बक्सेस जो हैं वो लार्ज क्यूबिकल केस में आ सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ क्यूबिकल बक्सेस कैन बी पैक्ड, कि क्यूबिकल बक्सेस जो पैक किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 875 यानी जो बड़े क्यूबिकल केस का वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर लेंगे छोटे क्यूबिकल बक्सेस के वॉल्यूम पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 875 को 125 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो 7 क्यूबिकल बक्सेस जो हैं वो उसमें पैक किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने सीखा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।